नमस्ते साथियों। गांव सरकार की 154 कड़ी में मैं आज आपसे बातचीत करूंगा और लगातार हम ग्राम पंडितों के बारे में बात कर रहे हैं। और आपको मैंने जब ग्राम पंडितों के बारे में और गांव के बारे में बात कर रहा था तो मैंने आपसे एक बताया था कि गांव के 4 आधार हैं। एक तो प्राकृतिक संसाधन, दूसरा ग्रामीणों का अपना गुण या कौशल या उनका हुनर जो भी कहिए, ये दूसरा है। तीसरा है उनमें आपसी सहयोग और चौथा है कि अपनी परंपरा और अपनी संस्कृति। ये जो है गांव का आधार है जिस पर कि गांव निर्भर है। उसी हिसाब से वो अपने जीवन को सुखमय और संपन्न बनाते रहते हैं और खुश रहते हैं। उसी कड़ी में देखिए, अभी तक हमने जो बात किया ग्राम पंडितों का, वो बात किया हमने प्राकृतिक संसाधनों के संबंध में था सब। जैसे कृषि था, जल था, मछली थी, वन था, वन के लघु वन उत्पाद था। ये सब प्राकृतिक संसाधन है जिसको कि प्रकृति ने आपको दे रखा। लेकिन अब जो है हम आज आपसे बात जो करने जा रहे हैं वो अब प्राकृतिक संसाधनों पर नहीं है, बल्कि ये है कि जो हुनर है, जो ग्रामीणों का अपना हुनर कहिए या कौशल कहिए या उनका ज्ञान कहिए, मतलब जो चीज़ है कि इन चीज़ों को तो है ही है जो प्राकृतिक ने संसाधन दिया है। अब वो इन चीज़ों से अपने हुनर से, स्किल कहिए, अपने क्राफ्ट्समैन कहिए, जो भी हो उसका जो हुनर है उससे वो इन्हीं प्राकृतिक संसाधनों से किस तरह से अपने जीवन को बेहतर कर सकते हैं, अपनी आर्थिक स्थिति कैसे बेहतर कर सकते हैं, ये विषय पर अब हम शुरुआत करेंगे। और आज इस विषय पर जब हुनर जहाँ इस्तेमाल है तो अब जैसे उस पहला विषय है होगा ये इसमें लघु उद्योग। वैसे तो लघु उद्योग जो है 29 विभाग दिए गए हैं गांव सरकार के, उसमें ये गांव सरकार का जो सारे विषय दिए गए हैं उसमें 7वां अनुसूची 11 का ये 7वां विषय है लघु उद्योग। और उसके साथ साथ ये फल संरक्षण भी उसमें, खाद्य संरक्षण, खाद्य प्रसंस्करण, मतलब खाद्य वस्तुओं को आप प्रसंस्कृत कर दीजिए, मतलब उसको रूप बदल के और आप मार्केटिंग करिए। जैसे फल है तो उसका जूस बना के इसको खाद्य प्रसंस्करण कहते हैं। तो ये चीज़ें मैंने आपसे आज चर्चा करेंगे। लेकिन मुख्य रूप से आपको बता दें कि ये लघु उद्योग क्या है। अब लघु उद्योग के बारे में ये समझिए कि उद्योग जैसे गांव में कुटीर उद्योग है और गांव का ग्राम उद्योग है, वो गांव उद्योग कुटीर उद्योग से थोड़ा अंतर है। लघु उद्योग का महत्व बहुत बढ़ जाता है। पहले गांव में लघु उद्योग नहीं था, यही था कुटीर उद्योग और ग्राम उद्योग। लेकिन अब जब से गांव में ये चीज़ सुविधाएँ आई हैं, जैसे सड़क हुआ, बिजली हुआ और जगह जगह बाजार बनने लगे, तब से ये लघु उद्योगों का महत्व बहुत ही बढ़ गया है। और जो लघु उद्योग में एक सरकार ने तो 3 तरह के उद्योगों को बांटा है। एक सूक्ष्म उद्योग, एक लघु उद्योग, एक मध्यम उद्योग। और उन्होंने पैसे से बांटा है कि 1 लाख से 5 लाख तक जो है सूक्ष्म उद्योग रहेंगे, 5 लाख से 5 करोड़ तक ये उद्योग होंगे लघु उद्योग, और 5 करोड़ ऊपर से लेके 10 करोड़ तक मध्यम उद्योग होंगे। हम उस पर नहीं जा रहे हैं कि गाँव सरकार ने किस तरह से बांटा है। लघु उद्योग आप इस समझिए, कुटीर उद्योग आप जानते हैं कि कुटीर उद्योगों का एक अलग है, बहुत ये तो प्राचीन काल से गांव में चला रहा है। उसी तरह तक ग्राम उद्योग, ग्राम के अपने गांव के खुद अपने उद्योग जो, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे, आगे है चर्चा। आज हम लघु उद्योगों के बारे में। और ये लघु उद्योग की महत्ता क्यों बढ़ी, वो इसलिए बढ़ गई है कि लघु उद्योग के पर सरकार का भी बहुत ध्यान है। और संसाधनों के बाद, खास करके बिजली और छोटी छोटी मशीनों के बन जाने के बाद, हर काम के लिए छोटी छोटी मशीनों के बन जाने के बाद इसका महत्व तो समझिए बहुत ही बढ़ गया है। और ये बड़ा आसान चीज़ है। अब आप देखिए, गांव का आदमी आता है शहर में 10-12 हज़ार की नौकरी के लिए, और परिवार को छोड़ के आता है अपने किस हालात में, 10-12 हज़ार, बड़े बड़े 10,000, 12,000, 15,000 में किस तरह से वो सब बड़े शहरों में जाके अपनी ज़िंदगी गुजारता है। ये बहुत ही मुश्किल है। वो भाई आप समझ नहीं सकते हैं, कल्पना नहीं कर सकते हैं
कि परिवार को छोड़ के वो उसमें से किस तरह से 5-5, 6-6 लोगों के साथ एक कमरे में रहता है, 2,000 किराया देता है, 3,000, उसके बाद बीमारी का कोई उसका ठिकाना नहीं है, जिस दिन काम नहीं जाता, बीमार पड़ गया तो उसका पैसा नहीं मिलता है, और उसी में से 2-4 हज़ार रुपया गाँव भेजता है, अपना खाता पीता है, बड़ी कठिनाई से जीवन उसको, और ऐसा इसलिए करता है कि शहर गांव में कुछ है ही नहीं करने के लिए, क्योंकि जब से खेती कम हो गई, खेत लोगों के पास खेती और परिवार में कई सदस्य हो गए और खेत है नहीं, तो लोगों के लिए, गांव के ऐसे लोगों के लिए कोई चारा ही नहीं है कि गांव छोड़ के भाग, गांव में कुछ है नहीं। तो ये जो इस समस्या का जो सबसे बड़ा अगर कोई चीज़ से समाधान हो सकता है तो वो है ये लघु उद्योग। और ये लघु उद्योगों के लिए देखिए जो सुविधाएं जो सरकार की तरफ से मिल रही हैं वो कवरेज मिल रही है। काफ़ी सरकारों ने इस पर ध्यान दिया, क्योंकि सरकार को मालूम है कि ये लघु उद्योग के बिना ये ग्रामीण जो समस्या है, रोजगार की समस्या या लोग नौजवानों को आय की समस्या हम बढ़ा नहीं सकते हैं, उनके जीवन को हम वहाँ बिना उनके लघु उद्योग के उनके जीवन में हम कोई खुशहाली नहीं ला सकते। इसलिए काफ़ी जोर दिया, और इसके लिए ऐसा नहीं कि आज से, ये लघु उद्योग विभाग बहुत पुराना है, और 1900 में आपको बताऊं कि 1955 में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय लघु उद्योग विकास निगम की स्थापना की थी। इसके जगह जगह मंत्रालय हैं, इसके जगह जगह हर राज्यों में का प्रबंधन है, केंद्र का मंत्रालय है, तमाम लघु उद्योग विभाग हैं, उसमें तमाम ही काम होता रहता है, और इसी के माध्यम से प्रशिक्षण दिया जाता है, ऋण दिया जाता है, और तमाम सुविधाएं लोगों को दी जा रही है जो लघु उद्योग चलाना चाहे। देखिए, लघु उद्योग के बारे में मैंने जो गांव सरकार का जो 31वां कड़ी है, जब मैं हर विषय पर चर्चा कर रहा था तो उसमें बड़ा विस्तार से मैंने इसके बारे में बताया है कि क्या है लघु उद्योग, कैसे कैसे होना चाहिए। तो इसलिए मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ कि लघु उद्योग क्या है, लघु उद्योग में कैसे हो सकता है, क्या क्या चीज़ें शामिल होती है। मैं वो चीज़ें यहाँ बता रहा हूँ कि अगर ये गांव में रहे ये, तो गांव वाले किस तरह से अपने को, जो लोग गांव में रोजगार जिनके पास नहीं है, जिनके पास खेती नहीं है, वो कैसे अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। खाली उनके लिए भी नहीं है। देखिए, गांव को जब आप गांव के बारे में जब सोचिए तो आप ये कल्पना करिए कि गांव में एक चीज़ आय के लिए एक चीज़ नहीं है। शहरों में तो जैसे आपने एक व्यापार कर लिया, दुकान खोल लिया, दुकान करते रह रहे, नौकरी कर लिया, नौकरी करते रह रहे। गाँव ही एक ऐसी जगह है जहाँ की एक चीज़ नहीं है। गाँव में एक बहु आयाम है, और सभी से आप थोड़ा थोड़ा उसमें, अगर आप और ज़्यादा उसमें आपको ज़्यादा उसमें स्किल भी बहुत ज़्यादा लगाने की जरूरत नहीं है। थोड़ी थोड़ी जानकारी करके सभी विषयों में तो थोड़ा थोड़ा काम करेंगे तो इतना आय हो जाएगा कि आप गांव में बहुत ही सुख और खुशहाली से रह सकते हैं। जैसे मान लीजिए थोड़ी है, 2 बीघे की बीचे की भी खेती है, तो उसमें थोड़ा अन्न पैदा कर लिए। पशुपालन है, उसमें आपने थोड़ा पशुपालन कर लिया, गाय पाल लिया, भैंस पाल लिया, बकरी पाल ली, मछली पाल ली, कुक्कुट पाल लिया, ये सारे कर लिया। अपने पास है साधन कर लिया, नहीं तो किसी से किराए पर लेके कर लिया, तो खेती हो गई, पशुपालन हो गया। अब छोटा सा एक उद्योग लगा लिया। अब गांव में लोग उद्योग, हर परिवार में 5-7 आदमी रहते ही रहते हैं, गांव में आदमी कमी नहीं है। अगर परिवार में नहीं है तो अपने परिवार के पट्टीदारों को शामिल कर लीजिए। गाँव में और भी तमाम लोग ऐसे हैं, नौजवान हैं, जो कि उनके पास थोड़ा थोड़ा समय रहता है, वो समय दे के उनको भी कुछ पैसा मिल जाएगा, उनसे आप शामिल करके छोटा सा उद्योग भी चला सकते हैं। तो अब थोड़ी खेती से आय हो गई, थोड़ा पशुपालन से आय हो गया, थोड़ा और चीज़ों से आय हो गया, थोड़ा उद्योग से आय हो गया, तो अच्छा खासा एक परिवार 20-25 हज़ार रुपया महीने अगर कमा ले रहा है, गाँव में रह रहा है, और एक बड़े खुशहाल वातावरण में वो अब बड़े 25,000 30,000 में बड़ी अच्छे ढंग से रहे। लेकिन दिक्कत क्या है कि ये सब सुविधाएं तो सरकार ने दे रखा है, ऋण देता है सरकार, आपको रॉ मटेरियल देता है, प्रशिक्षण देता है। ये जो मैंने बताया कि जो प्रशिक्षण का ये व्यवस्था जो की गई है, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम सब कुछ करता है, पैसे देके और सारा। उसके अलावा राष्ट्रीय लघु उद्योग विस्तार प्रशिक्षण संस्थान भी खोल दिया गया है, और उत्तर प्रदेश में नोएडा में एक बहुत बड़ा केंद्र है इसका, उत्तर भारत का, और उसमें 70 प्रकार के लघु उद्योगों के बारे में प्रशिक्षण दिया जाता है। 70 प्रकार, समझिए।
हमने अभी हम आपको बता देंगे, हम इसलिए बता देंगे कि आप जानेंगे कि किन विषयों में हम लोग काम कर, गाँव के लोग काम कर सकते हैं। तो 70 विषयों में प्रशिक्षण वहाँ मिलता है। बहुत सारे प्रशिक्षण वहाँ फ्री हैं और कुछ प्रशिक्षण में आप रजिस्ट्रेशन करा लीजिए और रजिस्ट्रेशन करना मामूली फीस है, उस फीस को जमा करके आप वहाँ प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जो लघु ये सुविधाएं सरकार दी है, हर जिले स्तर पर लोगों का अधिकारी हैं वो जो आपको दे सकते हैं, आप मदद करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत है, देखिए जो मैं बार बार कहता हूँ कि जो सरकारी तंत्र है ना, ये सरकारी तंत्र जो सरकार का है वो बिल्कुल एक तरह से ये बिल्कुल एक फेल तंत्र है, इसको असफल तंत्र कहिए। सरकारी अधिकारी के पास कोई अपनी जवाब वो एक नौकरी कर रहे हैं, वो आपको जो नियम है उसके नियमों के हिसाब से आपकी मदद कर देंगे। अब ये उनको ये इनकी चिंता नहीं है कि गांव का आदमी कैसे नियम जानेगा। जो आदमी खेती कर रहा है, अनपढ़ है, वो किस नियम के जाले में जानेगा, किन संसाधनों के बारे में जानेगा, कहाँ वो प्रशिक्षण लेगा, कैसे वो अपने उद्योग के लिए शुरुआत करेगा, कैसे फार्म भरेगा, कहाँ दस्तखत करेगा, कहाँ अकाउंट खुलवाएगा। ये सारी की सारी चीज़ें गांव के लोगों से अपेक्षा आप करते हैं कि वो जाने। लघु उद्योग का मतलब ये नहीं है कि किसी भी काम को करने के लिए ये नहीं है कि आप आए और मशीन लगा दिए और चीज़ें पैदा होने लगी और आपका काम अब बिकने लगे। ऐसे नहीं होता। किसी भी काम करने के लिए उसकी हर तरह से कोई भी काम हो, खास करके जो उद्योग संबंधी या व्यापार संबंधी हो, तो उसके बहुत सारे आम हैं। पूंजी कहाँ से आएगी, पूंजी को किस तरह से निवेश करेंगे, निवेश करने के बाद कितना उसमें ब्याज को, अगर हमने लोन लिया है तो उसका ब्याज कैसे होगा, ब्याज कैसे जमा होगा, कितना सब्सिडी होगी, कितना छूट होगा, कहाँ सब्सिडी मिलेगी, कब जाके हमें कितना पैसा कब लेना है, कहाँ से हम मशीन मंगाएंगे, मशीन वाले को कितना एडवांस देना है, उनको मशीन अगर ख़राब हो गई तब क्या करेंगे, फिर उसके मतलब जो मटेरियल है, रॉ मटेरियल जो मशीनों में लगेगी वो कहाँ से आएगी, उसके कई आयाम। और जब तक सारे आयामों के बारे में, सारी चीज़ों के बारे में ठीक ढंग से आपके पास जानकारी नहीं होगी, तब तक अगर आप शुरू करेंगे तो निश्चित रूप से क्या होता है कि 99% गाँव में लोग इसको जानते नहीं, और जो जानते हैं कि आज लोगों ने शुरू किया तो वो उसकी पूरी व्यवस्था को न जानने के नाते उसमें वो फेल ही होते हैं, और इसलिए 1-2 आदमी ने शुरू किया तो उसके बाद वो बंद हो जाता है। लेकिन ये चीज़ सरकार नहीं करेगी। सरकार के अधिकारी जाएंगे, आपको बता देंगे और दौड़ाएंगे। पहले तो आपको वो ऐसी प्रक्रिया बताएंगे कि उस प्रक्रिया को आपके समझ के बाहर की बात है। फिर बड़ी मुश्किल से आपने किसी की सहायता से आपने वो प्रक्रिया पूरी की, तो वो प्रक्रिया भी पूरा करने के बाद उसमें आपका समय से पैसा नहीं मिला तो आपका माल नहीं बना, माल समय से पैसा न मिलने से आपकी मशीन बंद हो गई, और फिर आप बिजली का बिल नहीं दे पाए तो वो नहीं दे पाए, माने यानी ये सब खत्म कर। यही देश में हो रहा है। अरबों खरबों रुपया इस देश में इन लोगों को विकास करने के लिए, उद्योग लगवाने के लिए दिया जा रहा है, और ये उसको उनका बेचारे वहीं का वहीं हैं। बल्कि जो लोगों ने इस तरह के सरकार के सहयोग से काम करने की शुरुआत की वो अपनी सफलता तो पाए नहीं, बल्कि उनके ऊपर ऋण हो गया। जो छोटी मोटी ज़मीन थी वो भी बिक गई, जो पैसा नहीं दे पाए तो जेल चले गए, और उनकी ज़िंदगी जो अच्छी खासी जो चल रही थी वो भी ख़त्म हो गई, और बेचारे भाग के गांव से फिर कुछ नहीं बचा, तो भाग के शहर में आके 10-5 हज़ार की नौकरी में फिर अपनी ज़िंदगी को, अपने भाग को कोसते हुए वहाँ आके पड़े हुए भारी संख्या में ऐसे लोग। और हमारे नौजवानों के साथ पता नहीं देश क्यों ऐसा खिलवाड़ कर रहा है। और सारे हमारे नौजवान, जिस समय देश में 60% नौजवान हैं और गांव में उनको पास कुछ है नहीं, शहर में उनकी हालत ये है कि उनकी कोई पहचान नहीं बन पाती, कहीं रहन सहन नहीं उठ पाता, माँ बाप कहीं दूर, बीवी बच्चे कहीं दूर। किस तरह से कितना संघर्ष कर रहे हैं इस देश के 60% नौजवानों के साथ। इस देश में किस तरह से खिलवाड़ किया जा रहा है ये आप समझ सकते हैं। और सरकार की योजनाएं रोज़ बड़े बड़े अखबारों में, रोज़ बड़े बड़े टीवी पर, चैनल पर, ये तरक्की, वो विकास, ये देखिए, यह योजना, बड़े बड़ी योजनाएं, बड़ी बड़ी चीज़ें निकलती हैं। मैं एक बात आपको बताऊँ, आखिर में इतना पैसा आपके लिए दिया जाता है, आपका विकास नहीं होता है। और उसी पैसे से वही जो बड़े लोग हैं, बहुत बड़े बड़े पूंजीपति हैं, लघु उद्योग नहीं चलता है, लेकिन पूंजीपतियों का उद्देश्य का घाटा नहीं होता।
पूंजीपति एक पैसा अपने पास से लगाता नहीं। पूंजीपति क्या करता है, पहले तो जनता से ही पैसा लेता है कि भाई हम शेयर बेच रहे हैं, शेयर में पैसा लगाते हैं लोग, अरबों खरबों उसी लेता है, करोड़ों उससे पैसा पाता है। फिर जो बची खुची रहती है बैंक से भारी लोन लेता है, वही बैंक जाकर उसके दरवाजे पर लोन देती है। एक पैसा बिना लगाए हुए बड़े बड़े इंडस्ट्री खड़ा कर देता है। क्यों खड़ा कर देता है कि पैसा लिया, उसको जानकार लोगों को, विशेषज्ञों को शामिल किया, विशेषज्ञ लोग उसके काम के में लग गए, यहाँ से पैसा उठाए, वहाँ लगाए, वहाँ बेचे, वहाँ किए, वह जाल फैलाया और उसका एक व्यापार खड़ा कर दिया और व्यापार से फायदा हुआ और ठाठ से रहे। और वहीं बेचारा एक गांव का आदमी अगर उसको एक 5 लाख रुपए से लेके एक लोन लगाना हो, मान एक फैक्ट्री लगानी हो, कोई लोन लेना हो, वो 5 लाख का गारंटी नहीं है कि वो सफल हो। 5 लाख का लोन लेगा, 5 लाख का कैसे पाएगा, उसमें भी घूस देना पड़ेगा, कैसे काम बैंक इतनी उससे लिखा पढ़ी कराएगी, एक इतनी उसमें प्रक्रिया में कर देगी कि वो बेचारा नहीं कर। इसीलिए मैं कहता हूँ कि अब वो समय आ गया है कि हर विषयों के विशेषज्ञ जब तक गांव में नहीं रहेंगे तब तक गांव के लोगों को इन चीज़ों का कोई लाभ नहीं मिल पाएगा। और जैसे ग्राम पंडित मैंने हर विषय में बताया, उसी ग्राम पंडित लघु उद्योग की भी जरूरत है। ग्राम पंडित लघु उद्योग प्रशिक्षण और खाद्य प्रसंस्करण के लिए अगर वो ग्राम पंडित है तो ये सारी चीज़ें वो गांव के लोगों को बताएगा, समझाएगा और ये भी बताएगा कि जो पढ़े लिखे पर कोई बात नहीं कि कैसे उन चीज़ों को करवाने की कोशिश करेगा, कैसे उनके काम को पहले समझाएगा, ट्रेनिंग के लिए कहेगा जाओ वहाँ ट्रेनिंग ले, वहाँ कोई दिन काम कर लो, वहाँ सीख लो, समझ के तब इसको शुरू करो। तब देखिए कोई जब इतना सीख